हेलो भाइयों। आज की जो कहानी आप लोग के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ये कोई अरे गरे नत्थु खैरे जैसी कहानी नहीं है। ये जब आप भी ध्यान से सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। ये कहानी एक लड़के की, इसका नाम है प्रतीक मिश्रा। ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। ये एक इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस कर रहा है और बाइक राइडिंग का शौकीन है। ये जब भी छुट्टियों का दिन होता है या फिर वीकेंड पे अपना सोलो बाइक राइडिंग के लिए निकल जाता है। कभी कभी बहुत दूर तक ये बाइक राइडिंग करते करते चला जाता है। एक बार की बात है, ये अपने घर से कोलकाता के लिए बाइक राइडिंग का प्लान करता है। कोलकाता इसके घर से बाइक से जाने में 3 दिन का सफ़र होता है। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद इसे भूख लगती है तो ये किसी छोटे मोटे दुकान पे जाकर रुकता है और बड़ा पाव खा लेता है। बड़ा पाव खाने के बाद ये थोड़े ही दूर जाता है तो इसे पेट बिगड़ने की अनुभूति होती है, तो इसको लूज मोशन हो जाता है। सोचता है कि होटल जो है अभी बहुत दूर है, इसलिए पास में ही सुलभ शौचालय का उपयोग करने का निर्णय करता है। सुलभ शौचालय में जब वो जाता है तो उस रूम के अंदर जिसमें वो टॉयलेट के लिए जाता है, उसे पायल की आवाज़ खनकती हुई सुनाई देती है। लेकिन वो सोचता है कि पुरुष शौचालय में औरत क्या कर रही है। फिर और ज़्यादा आवाज़ सुनाई देने लगती है। फिर वो डर जाता है। फिर वो उठता है तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा उससे नहीं खुलता है। फिर वो चिल्लाने लगता है तो गार्ड पास में आ जाता है। वो गार्ड से बोलता है कि दरवाज़ा बाहर से बंद है, इसे खोल दीजिए प्लीज़। फिर गार्ड कहता है कि दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं है, आप बाहर आ जाइए प्लीज़, थोड़ा सा धक्का दीजिए, खुल जाएगा। फिर वो लड़का दरवाज़ा को थोड़ा सा धक्का देता है, दरवाज़ा खुल जाता है। वो बाहर आता है। उसे अजीब लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इस पे सोचना वो बंद कर देता है, अपने बाइक के पास जाता है। ये थोड़ा ही दूर और चल के गया रहता है अपने बाइक से, तो उसे फिर से पेट बिगड़ने की फीलिंग होती है। फिर से वो ज़्यादा दूर न जाकर उसी सुलभ शौचालय के पास वापस आता है। इस बार जब वो टॉयलेट के अंदर जाता है तो उसे पायल के खनकने की आवाज़ के साथ साथ एक औरत की अजीब सी हंसी का आवाज़ भी सुनाई देता है। इस बार वो पहले से भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी अपना काम निपटाकर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उठा नहीं जाता है। इसको ऐसा लगता है कि इसके शरीर के ऊपर कोई बैठ गया है। फिर ये चिल्लाने लगता है। फिर जैसे तैसे कर कर उस दरवाजे से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे वो टॉयलेट रूम से बाहर निकलता है, देखता है कि मेन गेट का दरवाज़ा बिल्कुल बंद है और दरवाजे पे अजीब अजीब सा जीभ चिपके हुए हैं। वो बहुत डर जाता है। फिर चिल्लाने लगता है, लेकिन आसपास कोई नज़र नहीं आता। फिर अचानक से बहुत ज़्यादा चकाचौंध नज़र आती है, लाइट निकलती है और उस लाइट से एक लाल लाल आँखों वाली, लंबे लंबे बालों वाली अचानक से एक औरत प्रकट हो जाती है। तो डर के मारे फर्श पे गिर जाता है। गिरने के बाद वो औरत जो है उसके पास आती है। अब उसे जानवरों की तरह सूंघने लगती है। ये सब देखकर उसके प्राण ही निकल गए ऐसा महसूस होता है। लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर चिल्लाता है, रोने लगता है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं इस हाल में अपना हिम्मत खो दूंगा तो मुझे यहाँ पर कोई मदद करने वाला नहीं है।
फिर वो फिर से चिल्लाता है, पूरी जोर लगाता है। जैसे तैसे कर कर दरवाजे को पीटता है, लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खुलता है। बहुत जोर ज़बरदस्ती करने के बाद, बड़ी जद्दोजहद मुशक्क़त के बाद दरवाज़ा टूट जाती है। फिर वो बाहर आता है। बहुत सारा दरवाज़ा के साथ कोशिश करने से उसका शट वगैरह जो है वो फट जाती है। बाहर आने के बाद लोग जब उसको देखते हैं तो उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। लोग कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, पी के आया हो। फिर वो अपने आप के ऊपर शर्म करने लगता है कि लोग मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक तो बचाने नहीं आए, चिल्ला रहे थे अंदर, तो फिर लोग मुझे ही पागल बोल रहे हैं। फिर उसी में से एक आदमी उसके पास आता है और पूछते हैं कि भाई क्या हुआ है तुम्हारे साथ। फिर वो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस टॉयलेट यूज़ करने गया था पीछे। फिर वो आदमी इसके ऊपर देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर ये पूछता है कि आप मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो। फिर वो आदमी कहता है कि पीछे एक बार मुड़ कर तो देख। फिर ये लड़का पीछे मुड़ कर देखता है तो वहाँ पे कोई सुलभ शौचालय नहीं था। वहाँ पे एक पुराना खंडाल मकान पड़ा था। ये सब देखकर इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर से उस समय से लेकर आज तक वो लड़का उस रास्ते से अभी तक नहीं गया। जब भी वो घटना इसके जीवन में याद आती है, इसके रूह तक कांप जाती है। भाइयों, आप लोग को ये घटना कैसी लगी? कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? अपनी अपनी इंसिडेंट्स को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के कोई अनदर रियल हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट भाइयों।